ओम शांति। आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस का दिवस। तो सभी को क्रिसमस की खूब खूब बधाइयाँ हो। मेरी क्रिसमस। ये फेस्टिवल लाइट का फेस्टिवल है, गिफ्ट का फेस्टिवल है और साथ साथ पुराने साल की विदाई और नए साल की शुरुआत का फेस्टिवल है। आज का दिवस हमें बहुत कुछ मैसेज देता है। शिव बाबा भी हमें कहते हैं, बच्चे, हर त्योहार, विशेष दिवस संगम युग की यादगार है। पुराने साल की विदाई अर्थात अब पुराने युग की विदाई हो रही है। अब कलयुग की अंधियारी रात पूरी हो रही है। ऐसे समय पर स्वयं भगवान शिव बाबा आते हैं। ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा हमें ज्ञान की ढेर सारी गिफ्ट देते हैं। इसलिए वहाँ भी आज के दिन सांता क्लॉज आते हैं, बच्चों को ढेर सारी गिफ्ट देते हैं ना। हमारी यादगार है। परमात्मा शिव बाबा हमें कितने सारे ज्ञान रत्नों की गिफ्ट दे करके भरपूर करते हैं। साथ साथ हमारी आत्मा के अंदर जो लाइट समाप्त हो चुकी है, फिर से शिव बाबा की याद से वो प्योरिटी की लाइट हमें प्राप्त होती है। तो यही लाइट हमें नई दुनिया की याद दिलाती है। तो आज का दिन हम बहुत ही उमंग उत्साह से अपनी आत्मा की ज्योति को प्रज्वलित करते हुए ज्ञान रत्नों की सौगात गिफ्ट के द्वारा स्वयं को भरपूर करेंगे। तो आज की बाबा की मुरली, बाबा ने विशेष हम बच्चों को आज ज्ञान रत्नों से भरपूर किया है, निश्चय बुद्धि बनाया है। साथ साथ आत्माभिमानी रहने की बाबा ने बार बार प्रैक्टिस कराई है। ड्रामा के पार्ट को भी पक्का कराया है और सदा खुशी में रहने के लिए साक्षीपन की स्थिति को भी पक्का कराया है। तो सुनेंगे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप हर बात में कल्याणकारी है, इसलिए जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें आनाकानी न कर श्रीमत पर सदा चलते रहो। बाबा क्या कहते? हर बात में कल्याण है। बाबा ने कहा, दुनिया में नवधा भक्ति करते हैं और यहाँ तुम बच्चों की नवधा पढ़ाई है। उससे क्या प्राप्ति होती है? नवधा भक्ति से सिर्फ साक्षात्कार होता है। जैसे श्री कृष्ण के भक्त होंगे तो उन्हें श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा। रास करेंगे वैकुंठपुरी व श्री कृष्णपुरी में तो नहीं जा सकते। तुम बच्चे नवधा पढ़ाई पढ़ते हो, जिससे तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और इस पढ़ाई से तुम वैकुंठपुरी में जा सकते हो। इतना अंतर है। बाबा ने कहा, बच्चे, ये बेहद का बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं। वह बाप भी है, दादा भी है। कहते हैं, हे बच्चे, कौन कह रहा है? स्वयं बाप। तो देखे बाबा को, मैं आत्मा बाबा के सन्मुख हूं। परम ज्योति बाबा मुझ आत्मा को समझा रहे हैं, हे बच्चे, अब घर चलो, रात पूरी हुई है,
अब दिन होता है। यह हो गई ज्ञान की बातें। इसलिए आज बाबा ने गीत को भी याद किया है, आज नहीं तो कल। अब तुम बच्चे श्रीमत पर हो। श्रीमत भी इनकॉग्निटो है। हम जानते हैं बाप खुद आते हैं, उनका रूप अलग है। अभी रावण राज्य खलास होगा, फिर ईश्वरीय राज्य होगा। तो रात पूरी हुई। यह कर्म क्षेत्र है, स्टेज है, जहां पर आत्माएं शरीर धारण कर पाठ बजाती है। अब ये बार बार स्मृति में लाना है कि मुझ आत्मा ने ये देह धारण किया है और मैं आत्मा इस देह के द्वारा पाठ बजाती हूँ। सारे दिन भर में इसकी प्रैक्टिस करनी है। मुरली सुनते समय भी अभ्यास करना है कि मैं आत्मा शरीर द्वारा, कानों द्वारा सुन रही हूँ। मैं आत्मा आंखों के द्वारा देख रही हूँ। 84 जन्मों का पाठ तुम्हें बजाना है। ब्राह्मण कुल में भी 84 जन्म नहीं होते, सिर्फ सतयुगी संगम युगी 84 जन्म तो पूरे नहीं होते हैं ना। तो बाबा कहते हैं पूरे चक्र में 84 जन्म होते हैं। अब संगम युग है। दुनिया तो कहती है कलयुग अभी छोटा बच्चा है। इसको कहा जाता है अज्ञान, घोर अंधियारा। जैसे ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होता है, देखो बाबा कितना सुंदर मिसाल देते हैं कि अभी नाटक पूरा होने में 10 मिनट है। यह भी चैतन्य ड्रामा है। यह कब पूरा होता है मनुष्य नहीं जानते, लेकिन हम बच्चे तो जानते हैं ना। तो हमें भी ये अटेंशन रखना है कि बस अब ये ड्रामा पूरा हुआ कि हुआ। बाबा ने समझाया है आत्मा में पढ़ाई के संस्कार व कर्म करने के संस्कार रहते हैं। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है, प्रैक्टिस करनी है। रोज बाबा ये बात पक्की कराते हैं, हमें इसका अभ्यास निरंतर करते रहना है। इसके लिए विधि बाबा बताते हैं। आत्मा समझो, मैं आत्मा कर्म कर रही हूँ, मैं आत्मा आत्मा से बातें कर रही हूँ। मनुष्य तो सब देह अभिमानी है। जब आत्मा अभिमानी बने तब परमात्मा को याद कर सके। पहले पहले है आत्म अभिमानी बनने की बात। तुम जानते हो आत्मा निराकारी दुनिया से आती है, उसमें अविनाशी पार्ट है। ये बाप बैठ समझाते हैं, ये भी स्मृति में रहे। अविनाशी पार्टधारी में आत्मा हूं। तुम्हारा अभी यह है संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म। बाप समझाते हैं यह कितनी बड़ी पढ़ाई है, कितनी धारणा करनी पड़ती है। विस्तार से धारणा करने में नंबरवार है। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार जब ऐसी हालत हो जाती है कि भारत बिल्कुल ही लास्ट खाते में चला जाता है, तब बाप आते हैं। इसलिए आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी भगवान को नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को कहेंगे। देखो ये झाड़ है, इसमें ब्रह्मा ऊपर खड़े हैं। पहले आदि में दिखाए हैं, अभी सब पिछाड़ी में है। अब तो एंड आ चुकी है। हाँ, बाबा ने और धर्मों को भी याद किया है आज। तो अभी तो सब तमो प्रधान लास्ट स्टेज में है। यह भी आकर समझेंगे। हाँ, बाबा ने आज याद किया है। देखो क्राइस्ट है, ब्रह्मा बाबा है, वैसे ये प्रजापिता क्राइस्ट है।
प्रजापिता बुद्ध है, ये सब धर्म की स्थापना करने वाले हैं। सन्यासियों का शंकराचार्य उनको भी पिता कहेंगे, वह सब गुरु कहते हैं, है ना। वो डाल के आदि में खड़े हैं, यहाँ फिर जन्म लेते लेते अंत में आते हैं। अभी तो सब तमो प्रधान स्टेज में है, लेकिन पिछाड़ी में सलाम करने तो आएंगे। हाँ, उन्हों को भी कहेंगे बेहद के बाप को याद करो। बेहद का बाप कहते हैं सबके लिए। देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो, अशरीरी समझ बाप को याद करो। जितना याद करेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, उतना ही ऊंच पद पाएंगे। ये अंडरलाइन करना है। तो बाबा की याद को बढ़ाते जाना है, रोज चेक करो। इसके लिए बाबा कहते चार्ट लिखेंगे ना, तो पता चलेगा कि याद बढ़ती है या कम होती है। तुम बच्चों को कितना फकुर रहना चाहिए। हम विश्व के रचयिता बाप के बच्चे हैं। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। नशा, तो आज इस नशे में रहेंगे कि बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, परंतु चलते चलते थोड़ी सी बात में भी बच्चों को संशय आ जाता है। इसको ही माया का तूफान व परीक्षा कहा जाता है। यह तो बाप कहते ही है कि गृहस्थ व्यवहार में रहना है, सबको घर बार छुड़ा दूं तो सब यहाँ बैठ जाए। व्यवहार में भी पास करना है, फिर समय पर सर्विस में लग जाएंगे। जिन्होंने धंधे आदि को छोड़ा है, उन्हों को फिर सर्विस में लगाते हैं। कोई तो बिगड़ भी पड़ते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं श्रीमत में कल्याण है। श्रीमत पर जरूर चलना है, चलना ही है। डायरेक्शन मिला, उसमें फिर आनाकानी नहीं करनी चाहिए। बाप हर बात में कल्याणकारी है, लेकिन माया बड़ी चंचल है। बहुत है जो समझते ऐसे रहने से तो कोई धंधा आदि करे, कोई समझते शादी करे, बुद्धि चक्कर खाती है ना, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। कोई तो बाप से गारंटी करते हैं हम श्रीमत पर जरूर चलेंगे। आसुरी मत पर चलने से बहुत कड़ी सजाएं खाते हैं। उन्होंने फिर गरुड़ पुराण में डराने की रोचक बातें लिख दी है, जिससे जास्ती पाप न करे मनुष्य। देखो ये भी युक्ति है, फिर भी सुधरते थोड़ी है। बाबा का फरमान है मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। मन मना भव और मध्याजी भव। बाप को याद करने से अंत मते सुगति हो जाएगी। याद रखना है कि हम अपने अंत काल को सुधारने के लिए अभी से पुरुषार्थ करें। बाबा कहते हैं तुम्हें तो वैकुंठ में जाना है। जैसे नवधा भक्ति का प्रभाव होता है, साक्षात्कार होता है उनको, लेकिन उनसे कोई सतयुग में जाते नहीं है। वहां के लिए तो नवधा पढ़ाई चाहिए। पढ़ते रहो, मुरली जरूर पढ़नी चाहिए, सेंटर पे जरूर जाना है। नहीं तो मुरली लेकर घर में भी जरूर पढ़ो। कोई को कहा जाता है सेंटर जाओ, हर एक के लिए अलग अलग राय है। सबके लिए एक बात नहीं हो सकती है। हाँ, नोट करना। बाबा कहते हैं सबके लिए एक बात नहीं होती है। ऐसे नहीं कि बाबा कहते दृष्टि देकर खाओ तो बस, परंतु बाबा कहते लाचारी हालत में और कुछ नहीं कर सकते हो तो दृष्टि देकर खाओ। बाकी सबके लिए थोड़ी बाबा कहेंगे। सुना, ये उसी के लिए है कि जिसकी ऐसी सर्विस है, खाना नहीं बना सकते, जैसे बाबा कहते मिलिट्री वाले,
उनके लिए है, सबके लिए नहीं। तो कई बच्चे फिर ये समझते, बाबा ने कहा है ना दृष्टि लेके खा लो, तो खा लिया बाहर का, ऐसे अलाउ नहीं है। इसलिए बाबा मिसाल देते। दूसरा मिसाल, बाबा कोई को कहते हैं बाइस्कोप में भले जाओ, परंतु ये सबके लिए नहीं है। कोई के साथ जाना पड़ता है तो उन्हें भी नॉलेज देनी है। ये हद का नाटक, ये बेहद का नाटक। बाबा साकार में थे ना, तो बाबा कोई बच्चे को हाँ बोलते थे, कोई को ना बोलते थे। फिर कहते थे जो बच्चे की अवस्था मजबूत है, शक्तिशाली है कि वो जाकर सेवा करेंगे, तो बाबा उसको हाँ बोलते थे। कोई की अवस्था ही कमजोर होगी तो वो तो सिनेमा देख के और कमजोर हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते नब्ज देख करके राय देनी पड़ती है। ऐसे नहीं सिर्फ देखने के लिए जाना है। हाँ, तो क्लियर हुआ। ऐसे बाबा की श्रीमत परिस्थिति के अनुसार भी बाबा देते हैं। बाबा कहते तुम्हें स्मशान में जाकर के भी सेवा करनी है। आज बाबा वरदान देते हैं, सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर परमात्मा छत्र छाया का अनुभव करने वाले, सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर परमात्मा छत्र छाया का अनुभव करने वाले माया जीत भव। बाप और आप, यही सेफ्टी की लकीर है। यह लकीर ही परमात्मा छत्र छाया है। जो इस छत्र छाया की लकीर के अंदर है, उसके पास माया आने की हिम्मत भी नहीं रख सकती। पक्का करें, बाप और मैं। फिर मेहनत क्या होती, रुकावट क्या होती, विघ्न क्या होता, इन शब्दों से अविद्या हो जाएगी। सदा सेफ रहेंगे, बाप की दिल में समाये रहेंगे। यही सबसे सहज और तीव्र गति में जाने का व माया जीत बनने का पुरुषार्थ है। तो आज पूरा दिन इसकी प्रैक्टिस करें, मैं और बाबा। बस ये बाबा की छत्र छाया है, बाबा मेरे साथ है, तो माया आ नहीं सकती। इसका बार बार अनुभव करें। कोई भी कार्य करें, बाबा मेरे साथ है, मैं और बाबा मिलके कार्य कर रहे हैं। ऐसे बाबा को साथ रखने की प्रैक्टिस करनी है। आज का स्लोगन है, दिव्य गुणों के सर्व अलंकारों से सजे सजाए रहो। दिव्य गुणों के सर्व अलंकारों से सजे सजाए रहो, तो अहंकार आ नहीं सकता। तो सारे दिव्य गुणों को पहले तो इमर्ज करना है और उन दिव्य गुणों के आधार पर कार्य करना है। तो कभी भी किसी भी बात में अहंकार नहीं आ सकता है। तो आज दिव्य गुणों की लिस्ट बनाएंगे। वैसे चित्र भी है हमारा दिव्य गुणों का गुलदस्ता। सारे गुण नोट करें, उनको एक एक करके रिवाइज करें और उसकी स्मृति में रहे। तो आज पूरा दिन बाबा की छत्र छाया में रहे, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करें। मैं आत्मा कर्म कर रही हूँ। इस ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट अनादि अविनाशी है। हर एक के पार्ट को साक्षी होकर देखने की प्रैक्टिस करें। हर बात में कल्याण है, इसको याद रखें। हर कर्म बाबा की श्रीमत पर करना है। चलते फिरते याद रहे कि अब घर जाना है, फिर वहां से नई दुनिया में जाना है। याद की यात्रा को बढ़ाते जाना है। आज बाबा ने बार बार कहा, ये संगम युग है,
उसकी स्मृति रहे। सब कुछ कल्याणकारी है। ओम शांति।